नमस्ते दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स मैनेजर हाइपरवाइजर में रेड हैट 9 ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो इसके पहले आपके पास होना चाहिए रेड हैट का आईएसओ इमेज। जो अगर आपके पास आईएसओ इमेज नहीं है तो आप गूगल में रेड हैट की वेबसाइट में जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रेड हैट डाउनलोड, जो आपको फर्स्ट वाला लिंक दिखेगा यहाँ पे developers.redhat.com, ये वाले वेबसाइट पे जाइएगा और यहाँ लोड होने के बाद आपको यहाँ पे रेल सर्वर आईएसओ इसका लेटेस्ट वर्जन अभी 9.2 है। तो इसका आप 64 बिट या 32 बिट या फिर अदर वर्जन इसके अकॉर्डिंगली आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरे लैपटॉप पे रेड हैट बेस ओएस 9.1 ये वर्जन डाउनलोड किया है अराउंड 14 मार्च 2023 के डेट में। तो चलो हम सीखते हैं यहाँ पे ओरेकल वर्चुअल बॉक्स मैनेजर में रेड हैट 9 का इंस्टॉलेशन प्रोसेस। थोड़ा सा अभी ओरेकल वर्चुअल बॉक्स मैनेजर के बारे में मैं थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आपको पता है कि ओरेकल वर्चुअल बॉक्स मैनेजर क्या है, तो एक प्रकार का हाइपरवाइजर एप्लीकेशन है। अभी हाइपरवाइजर मतलब क्या, अगर इसके बारे में अगर आपको थोड़ी जानकारी चाहिए तो यहाँ पे गूगल में जाइएगा, टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर सर्च कीजिएगा तो आपको हाइपरवाइजर के रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे पीपल आल्सो आस्क, ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें आप ब्रीफ में समझ सकते हैं कि हाइपरवाइजर क्या है। जैसे कि यह VMware वाली वेबसाइट में डिफाइन किया है, हाइपरवाइजर आल्सो नोन एज वर्चुअल मशीन मॉनिटर। और उसके दो टाइप्स है, जैसे कि टाइप 1 हाइपरवाइजर और टाइप 2 हाइपरवाइजर। जो टाइप 1 हाइपरवाइजर होता है वो डायरेक्टली कंप्यूटर के हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है, जैसे कि हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं या उबंटू इंस्टॉल करते हैं उस तरीके से। और हाइपरवाइजर 2 टाइप का हाइपरवाइजर होता है जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल्ड एक सॉफ्टवेयर होता है। उस तरीके से मेरे पास मेरे ये वाले डेस्कटॉप पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 10। उस विंडोज़ 10 में हम जैसे अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से मैंने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स मैनेजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। तो ये टाइप 2 टाइप का हाइपरवाइजर हो गया। अभी ये इस वाले वर्चुअल बॉक्स मैनेजर की मदद से हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे और उस वर्चुअल मशीन में हम रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन सीखेंगे। अभी यहाँ वर्चुअल मशीन नया वर्चुअल मशीन बनाने के लिए न्यू बटन अवेलेबल है या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+N। तो जैसे हम यहाँ बटन पे क्लिक करेंगे एक विजार्ड दिखेगा, एक कुछ विंडोज सीक्वेंस ऑफ विंडोज देखेंगे। उस विंडोज में हमें नेसेसरी इनपुट्स देने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पहला स्क्रीन है क्रिएट वर्चुअल मशीन, इसमें वर्चुअल मशीन का नाम पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पे टेस्ट सर्वर नाम दिया है। ये वर्चुअल मशीन बाय डिफ़ॉल्ट इस लोकेशन पे स्टोर हो जाएगी, मतलब यूजर्स की डायरेक्टरी में वर्चुअल बॉक्स डायरेक्टरी के अंदर। और हमें अभी आईएसओ इमेज सेलेक्ट करना है। तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ डाउनलोड किया वाला आईएसओ इमेज 9.1 वर्जन का सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि इसमें इंस्टॉल करना है, इस वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल करना है। अभी तो ये वर्चुअल बॉक्स का लेटेस्ट वर्जन है, मतलब 7.0। तो इसमें थोड़ा ये कुछ लेटेस्ट फीचर है, जैसे कि हमने जिस तरीके से आईएसओ सेलेक्ट किया है उस तरीके से यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका वर्जन सेलेक्ट दिखेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का भी आईएसओ इमेज है, तो मैंने यहाँ टेम्पररी उबंटू सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वर्जन में उबंटू 64 बिट। तो इस तरीके से कुछ इंटेलिजेंस टाइप
मेथड्स ये वाले ओरेकल वर्चुअल बॉक्स के 7th वर्जन में दिखता है। और एक दूसरा मेथड है यहाँ पे अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन और अटेंडेड इंस्टॉलेशन। अगर हमें अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन स्किप करना है तो ये चेक बॉक्स को चेक करना। अभी इसका मतलब क्या होता है कि हम जैसे ट्रेडिशनल मेथड्स के हिसाब से इंस्टॉलेशन करते हैं, मतलब यहाँ पे विंडो स्किप हो रहा था क्योंकि मैंने अब मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में एक कीबोर्ड शॉर्टकट डिफाइन किया था, अल्ट सी। तो अल्ट सी के मतलब इस वाले सॉफ्टवेयर में स्किप विंडो, कैंसिल विंडो होता है। यहाँ देखिए, इसलिए वो विंडो गायब हो रहा था, तो मैंने मैन्युअली ये सिलेक्शन किया। तो कम टू द पॉइंट, स्किप अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन, इसका मतलब हम जैसे ट्रेडिशनल मेथड्स जैसा कि हम बूटेबल पेन ड्राइव या सी डी रोम से इंस्टॉलेशन मेथड स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो भी इंस्टॉलेशन के दरमियान जो भी विंडो दिखते हैं वो सेलेक्ट उसमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन भरना ये होता है। तो मैं उसी तरीके से अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन स्किप का मेथड दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे चेक मार्क हटा देता तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन वाले फीचर से इंस्टॉलेशन होता है। बस हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद क्या यूज़र का नाम देना है और उसका यूज़र्स का पासवर्ड क्या मेंशन करना है और होस्ट नेम क्या देना है, ये जानकारी दे सकते। तो मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ और बाद में नेक्स्ट विंडो में यहाँ पूछेगा वर्चुअल मशीन को कितना रैम मेमोरी मेंशन करना है। मैं यहाँ पे 3 GB रैम दे रहा हूँ। प्रोसेसर के कितने कोर असाइन करना है, 2 कोर्स। वर्चुअल हार्ड डिस्क कितने साइज का मेंशन करना है, यहाँ 50 GB हार्ड डिस्क मेंशन कर रहा हूँ, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी। और ये इसका समरी है। इसके पहले वाली स्क्रीन में हमने जो जो पैरामीटर सेलेक्ट किए थे, ऑप्शन सेलेक्ट किए थे, उसके समरी और ये फिनिश। अब ये वर्चुअल मशीन बस क्रिएट हो गया। अभी इस वर्चुअल मशीन को हमें पावर ऑन करना है। तो पावर ऑन करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट बटन है, तो क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन। जैसे एज रेगुलर हम कोई भी लैपटॉप और डेस्कटॉप का पावर बटन पावर ऑन करते हैं और जो बूटिंग प्रोसेस शुरू होती है, मतलब बायोस पोस्ट चेकिंग, बायोस चेकिंग, देन मास्टर बूट रिकॉर्ड से बूटिंग होना, उस तरीके से सेम प्रोसेस इस वर्चुअल बॉक्स हाइपरवाइजर में देखने को मिलती है। उसके अकॉर्डिंगली ये देखिए, यहाँ पे हमें एक विंडो दिखेगा जो कि डिस्प्ले का काम करता है इस वर्चुअल मशीन के लिए, जो हमने अभी ये वर्चुअल मशीन बनाई है। तो इस वर्चुअल बॉक्स मैनेजर्स का ये आईडी मिनिमाइज करके रखते हैं और अभी वर्चुअल मशीन के डिस्प्ले के ऊपर वर्क करते हैं। यहाँ पे बूटिंग प्रोसेस शुरू हो रहा है। बूटिंग प्रोसेस के दरम्यान ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क पे जो माउंट किया गया वाला आईएसओ इमेज से ये कंप्यूटर वर्चुअल मशीन बूट हो रहा है। तो बूटिंग दरमियान जो भी प्रोसेस चलता है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे ये आईएसओ चेकिंग अबाउट कर रहा हूँ। आईएसओ चेकिंग अबाउट करने के बाद जो भी नेसेसरी बूटिंग रिलेटेड सर्विसेज स्टार्ट होती है और उसके अकॉर्डिंगली जो भी एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ हैपन होती है, वो एक्टिविटीज़ शुरू हो गई है। इंस्टॉलर स्टार्टिंग हो रहा है, स्टार्टिंग इंस्टॉलर, 1 मोमेंट।
थोड़ा अब इस एक जानकारी की बता दूँ आपको कि ये वाला जो वर्चुअल बॉक्स का डिस्प्ले वाला स्क्रीन है, इसमें यहाँ नीचे कुछ आइकन्स दिख रहे हैं आपको। जैसे कि ये वाला आइकन मतलब अपने वर्चुअल हार्ड डिस्क का आइकन है। ये वर्चुअल हार्ड डिस्क जिसकी कैपेसिटी हमने 50 GB डिफाइन की है। सेकंड आइकन है ऑप्टिकल डिस्क, जो हमने जिसके ऊपर ISO इमेज माउंट किया है। आप देख सकते हैं टिप में इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ISO का पाथ। ये ऑडियो आउटपुट से ये नेटवर्क अडेप्टर कार्ड्स के रिलेटेड आइकॉन है। ये USB के रिलेटेड आइकॉन है, वीडियो मेमोरी एक्सेट्रा। अभी ये लास्ट वाला जो आइकॉन दिखता है राइट कंट्रोल, ये कंट्रोल की है जो जिसकी मदद से हम वर्चुअल मशीन के अंदर जंप कर सकते हैं। मतलब माउस पॉइंटर को अंदर फोकस ले सकते हैं और गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों के बीच हम कर्सर का फोकस लेके जंप कर सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी यहाँ डबल क्लिक करके माउस पॉइंटर वर्चुअल मशीन के डिस्प्ले के ऊपर लेके आया हूँ और यहाँ पे इस विजार्ड के अनुसार वेलकम रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स इंस्टॉलेशन विजार्ड के अनुसार फर्स्ट स्क्रीन में लैंग्वेज सेलेक्ट किया है और लैंग्वेज में इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट और यहाँ कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉलेशन समरी में लोकलाइजेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम इसके रिकॉर्डिंग यहाँ और यूज़र्स, इस सब इंफॉर्मेशन यहाँ हम दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि लोकलाइजेशन में कीबोर्ड लेआउट में US सॉफ्टवेयर नॉट रजिस्टर्ड, इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, इसमें हमने जो 50 GB वाला वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाया है, ये वर्चुअल हार्ड डिस्क सेलेक्ट करेंगे और डन करेंगे। इसके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर जो पार्टीशन मैकेनिज्म है, जस्ट मिनट, ये टिक मार्क मतलब अभी सेलेक्ट हो गया। और इसके ऊपर जो पार्टीशन मैकेनिज्म सिस्टम है वो पार्टीशन सिस्टम ऑटोमेटिक किया है, जैसे जो कि रेड हैट इंस्टॉलेशन के दरमियान इसके ऊपर पार्टीशन बनाएगा। लैंग्वेज में यहाँ से भी हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो मल्टीपल लैंग्वेज सेलेक्ट करना है तो मल्टीपल लैंग्वेज दे सकते हैं। और दूसरा इसमें है इंस्टॉलेशन सिलेक्शन, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में अभी ये सर्वर हम किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जो पैकेजेस ज़रूरत रिक्वायर्ड पैकेजेस की ज़रूरत है, जो जिस पैकेजेस की ज़रूरत है वो वाले पैकेजेस हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे कि ये टेस्ट सर्वर है तो मैं सिर्फ सर्वर विथ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मोड ये सेलेक्ट ऑप्शन रखता हूँ और बाकी के ऑप्शंस अनसेलेक्टेड है। और स्क्रीन को स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे हमें रूट यूज़र, बाय डिफ़ॉल्ट रूट यूज़र मतलब एक सुपर यूज़र बनता है जिसका हमें पासवर्ड मेंशन करना है। तो मैंने एक सिंपल पासवर्ड यहाँ मेंशन किया है, मगर याद रखिएगा अगर ये आप अगर लाइव एनवायरनमेंट में सर्वर का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो उसके लिए पासवर्ड पॉलिसी के अनुसार लेंथ ऑफ पासवर्ड और कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड दीजिएगा, प्रोवाइड कीजिएगा, जिससे कि हमको ये फ़ायदा होगा कि कोई भी इस सिस्टम का पासवर्ड आसानी से क्रैक नहीं करेगा। दूसरे यहाँ पे और एक ऑप्शन है कि अलाउ रूट SSH लॉगिन विथ पासवर्ड। बेसिकली ये अलाउ नहीं करना चाहिए, मगर ये जैसे कि ये टेस्ट सर्वर वर्चुअल मशीन है तो मैं यहाँ पे अलाउ कर रहा हूँ, मगर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ऐसे अलाउ करना, रूट यूज़र को SSH थ्रू अलाउ करना नहीं देना चाहिए। तो हमने यहाँ 2 बार डन बटन पे क्लिक किया है तो बिगिन इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। जैसे बिगिन इंस्टॉलेशन बटन पे क्लिक करने के बाद
या डिस्क के पार्टीशन बन गए, पार्टीशन बनने देखिएगा। उसके बाद फाइल सिस्टम माउंट हो रहा है, एक XFS फाइल सिस्टम, और उसके बाद प्री इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो गया। और नेक्स्ट है कि ये जो पैकेजेस है ISO इमेज के ऊपर के पैकेजेस वर्चुअल हार्ड डिस्क के ऊपर इंस्टॉलेशन होना, मतलब कॉपी होना शुरू हो गए। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम, तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे और थोड़ी जानकारी बता दूंगा मैं। इतना टाइम मैंने मेरा कर्सर पॉइंटर जो ब्लैक कलर में दिख रहा है वो इस वर्चुअल मशीन के अंदर वाले स्क्रीन डिस्प्ले में था, और मैंने यहाँ पे राइट कंट्रोल मतलब कीबोर्ड के ऊपर का जो राइट कंट्रोल की है बस उसको सिंगल प्रेस करना है। तो ये माउस पॉइंटर का फोकस जो है ना वर्चुअल मशीन वाले डिस्प्ले से बाहर आ गया, और वो ये जो फिजिकल मशीन है वो वाले डिस्प्ले पे आ रहा है। तो यहाँ देखिए पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अभी मैं फिर से होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाने के लिए माउस पॉइंटर इस ये वाले एरिया के ऊपर लाके सिंगल क्लिक करता हूँ। तो अभी फोकस गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर गया, और यहाँ पे रिबूट सिस्टम करेंगे। इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है, और जो वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर हमने ISO इमेज इंसर्ट किया था वो ISO इमेज अभी हट जाएगी, और ये वाली वर्चुअल मशीन वर्चुअल हार्ड डिस्क के ऊपर से, मतलब जो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 50 GB हमने मेंशन की है उस वाले वर्चुअल हार्ड डिस्क के ऊपर से रिबूट होना शुरू हो जाएगी। अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि मेरे लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा लोअर रेंज का है। ये डिपेंड्स है आप किस हार्डवेयर के ऊपर ये वर्चुअल मशीन बना रहे हो। अगर पावरफुल हार्डवेयर है तो ये स्पीडली हो जाएगा, और अगर पावरफुल हार्डवेयर नहीं है तो थोड़ा टाइम लेगा। फिर से मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। अभी इंस्टॉलेशन सॉरी बूटिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। और ये रहा वेलकम स्क्रीन। अभी मैं ये वाले डिस्प्ले को फुल स्क्रीन मोड में मैक्सिमाइज मोड में रखता हूँ, ताकि जो वर्चुअल मशीन हमने इंस्टॉल की है उसका पूरे स्क्रीन फुल दिख जाए। ये वेलकम स्क्रीन है स्टार्टअप, और एक विजार्ड है लोकेशन सर्विसेज हम डिसेबल रखेंगे क्योंकि ये सब डेमो सर्वर है, टेस्ट सर्वर है। इसके बाद यहाँ पे हमें यूज़र क्रिएशन करने का स्क्रीन दिखता है, जहाँ पे हमने टेस्ट यूज़र नाम का एक यूज़र क्रिएट करेंगे, और नेक्स्ट उस टेस्ट यूज़र का पासवर्ड मेंशन करना है, test@12345। जनरली पासवर्ड पॉलिसी के अनुसार यूज़र पे पासवर्ड मेंशन किया करो। ऑल डन, स्टार्ट यूजिंग रेड हैट 9। तो ये वेलकम विजार्ड फिनिश हो गए। हमें अभी डेस्कटॉप दिखेगा। वेलकम स्क्रीन का प्रोसेस पूरा होने के बाद ये आ गया डेस्कटॉप। यहाँ पे टूर के बारे में जानकारी दे रहा है। अभी जैसे कि पता है रेड हैट का सब्सक्रिप्शन लेना ज़रूरी होता है, उसके अकॉर्डिंगली एक वार्निंग मैसेज दिख रहा है कि रजिस्टर दिस सिस्टम और द रेड हैट वेबसाइट। मीन्स ये रेड हैट के वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप जहाँ जिस स्क्रीन से हमने रेड हैट डाउनलोड किया है वो वाली स्क्रीन के आप
लॉगिन कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन करके जो भी सब्सक्रिप्शन पॉलिसी के अनुसार जो भी सब्सक्रिप्शन वैल्यू है वो वाला सब्सक्रिप्शन वैल्यू पे करने के बाद जो सब्सक्रिप्शन की मिलेगी वो सब्सक्रिप्शन की यहाँ इनपुट कर सकते हैं। और जैसे आप सब्सक्रिप्शन इनपुट करेंगे तो आपका ये वाला वर्चुअल मशीन फुल्ली मतलब रेड हैट 9 के रिपोजिटरी को एक्सेस कर सकता है, जिसकी मदद से आपको सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंगली सपोर्ट भी रेड हैट की टीम से मिलता है। तो यहाँ पे एक्टिविटी बटन है लेफ्ट टॉप कॉर्नर में, यहाँ पे आइकॉन्स दिख रहे हैं जिसकी मदद से हम एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ टर्मिनल रन किया है। अभी थोड़ा इस सिस्टम के रैम के बारे में और हार्ड डिस्क के बारे में कमांड के थ्रू जानकारी लेते हैं और चेक करते हैं जितना हमने शुरुआती में मेंशन किया था रैम और हार्ड डिस्क उतना है कि नहीं। तो रैम की जानकारी देखने के लिए free-h कमांड रन करो। तो आपको ये free-h कमांड आपका रैम की टोटल साइज दिखाएगा, स्वैप मेमोरी की टोटल साइज दिखाएगा और उसके अकॉर्डिंगली कितना यूज़ किया है, कितना फ्री है, कितना शेयर्ड मेमोरी है, कितना बफर कैश है और अवेलेबल कितना है, ये सब जानकारी बताएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे मेमोरी टोटल 2.8 गीगाबाइट मीन्स अराउंड 3 GB का मेंशन है, उसमें से 1 GB यूज़ है। दूसरा देखेंगे LSBL के कमांड देंगे हम, जिसकी मदद से हमें ब्लॉक डिवाइस के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ब्लॉक डिवाइस में SDA ये ब्लॉक डिवाइस है, वर्चुअल डिस्क जिसकी साइज़ हमने मेंशन की थी 50 GB। तो ये 50 GB साइज़ दिख रहा है और इंस्टॉलेशन के दरम्यान हमने ऑटोमेटिक पार्टीशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे दो पार्टीशन बने हैं, SDA1 और SDA2। SDA1 पार्टीशन की साइज़ है 1 GB और SDA2 पार्टीशन की साइज़ है 49 GB। SDA2 पार्टीशन के ऊपर बाद में दो लॉजिकल वॉल्यूम बने हैं, जिसका एक लॉजिकल वॉल्यूम मतलब ये टाइप कॉलम में समझ सकते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम टाइप है और ये लॉजिकल वॉल्यूम की साइज़ है 45.9 मतलब अराउंड 46 GB, जिसके ऊपर रूट फाइल सिस्टम माउंट है। और दूसरा लॉजिकल वॉल्यूम स्वैप मेमोरी बना है जिसमें माउंट पॉइंट स्वैप है। तो यहाँ देखिएगा फ्री मेमोरी के यहाँ पे आपको जो वैल्यू दिखती है स्वैप 3.1 GB, उसमें से अवेलेबल कितना है, यूज़ कितना है, फ्री कितना है, ये स्टैटिस्टिक फ्री कमांड ने दिखाया था। सेम वैल्यू यहाँ देखिएगा स्वैप ये वाले पार्टीशन में ये वाली वॉल्यूम के कैपेसिटी यहाँ पे दिखता है। ये दोनों कैपेसिटी सेम है, मतलब ये दोनों ही कंसेप्ट एक ही को रेफर करता है मेमोरी के हिसाब से, स्वैप मेमोरी। अभी अगर आपको स्वैप मेमोरी के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे जाके स्वैप सर्च कर सकते हैं। इन थोड़ी शॉर्ट में जानकारी देता हूँ मैं। स्वैप मेमोरी ये मतलब ऐसा एक मेमोरी पोर्शन, एक ऐसा एक हार्ड डिस्क का पोर्शन होता है, स्पेस होता है, जो स्पेस हार्ड डिस्क के ऊपर होता है मगर वो रैम मेमोरी की तरह बिहेव करता है, उसे स्वैप मेमोरी बोलते हैं। और जिसकी मदद से अगर कोई भी कंप्यूटर सिस्टम को रैम मेमोरी फुल हो गया तो जो रैम मेमोरी के रिमेनिंग डेटा है, कैपेसिटी के बियॉन्ड जाने वाला डेटा है, वो स्वैप मेमोरी में रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम स्वैप मेमोरी में उस डेटा को रखता है और रैम मेमोरी को सफिशिएंट इफेक्टिवली यूज़ करता है। तो ये ऐसा स्वैप मेमोरी होता है। उसके बाद है यहाँ पे SR0 मतलब इस वर्चुअल मशीन को CD-ROM अटैच्ड है, ऑप्टिकल डिस्क है, तो ये SR0 नाम से डिस्क दिखता है। अभी जैसे आपको पता है कि फाइल लिनक्स में
एवरीथिंग ट्रीटेड एज अ फाइल। हर कोई चीज़ फाइल के अंदर स्टोर होता है। जैसे कि आप देखते हैं शुरुआती में बूट मेनू दिखता है, तो वो बूट मेनू वाले जो ऑप्शंस आपको दिखते हैं वो वाले ऑप्शंस यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं कमांड चलाऊंगा कैट स्लैश बूट स्लैश ग्रब टू डायरेक्टरी। एक मिनट, इसके लिए हम रूट यूजर से एक्सेस करना पड़ेगा। तो टेस्ट, अभी हम रूट यूजर से लॉगिन हो गए। तो बूट डायरेक्टरी, ये बूट डायरेक्टरी के अंदर हमें ग्रब टू डायरेक्टरी दिखेंगी। ग्रब टू डायरेक्टरी के अंदर grub डॉट cfg कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो मैं यहाँ पे grub डॉट cfg फाइल को ओपन करता हूँ। ये रही grub डॉट cfg फाइल। इसको वी एडिटर में ओपन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको ये जो इफ एल्स इफ इसके अंदर जो एंट्री दिखती है मेनू एंट्री, ये मेनू एंट्री आपको बूटिंग के समय जो मेनू ऑप्शन दिखते हैं वो वाले कंटेंट यहाँ से होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ये सिस्टम बिहेव करता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक बूटेबल में नो फ्लॉपी यूआईडी जीआईडी ये सब दिखता है। ये देखिए ग्रब प्लेटफॉर्म यूईएफआई फॉर्मवेयर सेटिंग, ये सिंगल कोट मेनू एंट्री स्पेस सिंगल कोटेशन में जो कंटेंट है वो कंटेंट आपको हमें बूटिंग के दरमियान दिखते हैं। यूईएफआई दूसरा यहाँ तो ये फाइल मैटर करती है। इस फाइल के अंदर का कोई भी एक आध ऑप्शन अगर बाय मिस्टेक गलत अपडेट हुआ होगा, ऐड हुआ होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ये फाइल के अनुसार बूटिंग प्रोसेस में गड़बड़ हो सकती है। तो मैं यहाँ पे इस फाइल को विदाउट सेविंग क्लोज कर रहा हूँ। तो ये जैसे कि हमने देखा ये grub डॉट cfg फाइल, ये cfg फाइल स्लैश बूट डायरेक्टरी में grub डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट है। ये रहा grub डायरेक्टरी के अंदर कुछ और फाइल्स है जैसे कि डिवाइस डॉट मैप फॉन्ट्स, grub डॉट फॉन्ट्स डायरेक्टरी, grub डॉट cfg फाइल, grub env i386-pc लोकल। और बूट डायरेक्टरी में यहाँ हमें कुछ जानकारी दिखेगी जैसे कि कॉन्फ़िग उन नाम की एक फाइल है, EFI grub2 नाम के दो डायरेक्टरी, इन ट्रैम fs नाम के फाइल्स है जो बूटिंग के दरमियान ये फाइल की इमेज रैम मेमोरी में डंप हो जाती है। और देन VM लिनक्स रेस्क्यू, ये कर्नल है जो कर्नल रिस्पॉन्सिबल है कि ये वाले सिस्टम को हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करना। तो ये रही ये सब जानकारी है बूटिंग प्रोसेस के बारे में और इंस्टॉलेशन तक। तो अभी हम इस वर्चुअल मशीन को शट डाउन करते हैं। शट डाउन करने के लिए मैं जनरल यूज़र टेस्ट यूज़र से sudo init 0 कमांड दे रहा हूँ और ये वर्चुअल मशीन
शट डाउन हो रही है। शट डाउन होने के बाद ये वर्चुअल मशीन का जो डिस्प्ले वाला विंडो था वो डिस्प्ले वाला विंडो डिसअपियर हो गया है और ये हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के स्क्रीन पे आ गए। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो अब मैं स्टॉप कर रहा हूँ।